वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महेंद्र साहू और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आज। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए मतलब बहुत अच्छा सा एक डायग्राम दिया गया है। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम यही समझते हैं कि करंट क्या है। करंट का मतलब है कोई भी चीज अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम करंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में भी कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो वो भी हम देखेंगे और साथ साथ ये करंट जैसा वर्ड हम कब कब यूज करते हैं उसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। जैसे मैंने कहा कि करंट का मतलब फ्लो है, तो ऐसे कौन सी चीजें जो फ्लो करती है। वाटर फ्लो कर सकता है। अगर वाटर फ्लो कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर करंट। जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, राइट। आप जब समुद्र के किनारे जाएं, जब मतलब बीच पे आप जाएं तो आप ऐसे वाटर वेव्स को देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं, राइट। ऐसे ही वाटर करंट जैसा आपको विंड करंट भी मिल जाएगा, राइट। जब हवा चलती है उसको हम विंड करंट बोल के बोलते हैं। तो इन सब में होता क्या है, वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है, विंड करंट में विंड फ्लो होता है, राइट। तो ऐसे ऐसी चीजों को हम करंट बोलते हैं। तो अब हमें समझने वाली बात यह है, अगर वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है, विंड करंट में अगर विंड फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं या फिर चार्जेस फ्लो होते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, इसका डेफिनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को हम करंट बोल के बोलते हैं, इसका मतलब है आपको तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इतना नॉलेज तो होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, राइट। वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, राइट, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, राइट। मान लीजिए इसको समझने के लिए पहले मैं एक कंडक्टर भी यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे भी इसको समझेंगे। Electric current is the amount of charge flowing through a particular cross section area in a unit time। जब मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं, आपको ये जो कलर दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है, इट शोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा है। ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोल के बोलते हैं। अब और भी हम समझेंगे यहाँ पे, राइट। देखिए जब भी कोई फिजिक्स में हम कोई भी डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ हमें फॉर्मूला भी पढ़ना पड़ता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है, चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, राइट। हम ये भी समझेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट, राइट, जिसका मतलब क्या है कि चार्ज का फ्लो होना इन यूनिट टाइम। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। लेकिन जो एक चीज अभी तक हमें समझना है वो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता ही क्यों है, राइट। इसको समझने के लिए हम दो तीन एग्जांपल्स में जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की ओर फिर से आएंगे, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक टैंक है, टैंक ए है, राइट, और ये टैंक बी है। इन दोनों को क्या करूंगा कि मैं इस टैंक ए को जरा मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, राइट। उसके बाद टैंक ए और टैंक बी दोनों को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, राइट। साथ साथ एक स्टॉपर भी यहाँ पे मैं दे दूंगा। जब भी मैं स्टॉपर को यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ या फिर मैं इस वॉल्व को निकाल देता हूँ तब वाटर फ्लो करने लगता है। मान लीजिए दोनों में ही वाटर है और वाटर फ्लो करने लगता है। आपको क्या लगता है कि वाटर कहां से कहां तक फ्लो करेगा, राइट। टैंक ए से टैंक बी या फिर टैंक बी से टैंक ए। आप देख सकते हैं जब मैंने वॉल्व को ओपन किया तो वाटर कहां से कहां फ्लो करने लगा, टैंक ए से टैंक बी को फ्लो करने लगा, राइट। वैसे ही अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स यहां पे, जैसे वाटर के फ्लो में हमने देखा कि वाटर कहां से कहां फ्लो किया, टैंक ए से टैंक बी को फ्लो किया, राइट। टैंक ए और टैंक बी में डिफरेंस क्या था, हाइट का डिफरेंस था, राइट। हाइट का डिफरेंस क्यों है, ये एक हायर हाइट पे है, राइट, और ये टैंक बी जो है एक लोअर हाइट में है, राइट। इसका मतलब ये है इन दोनों में है क्या, हाइट का डिफरेंस है। क्या चीज है, हाइट का डिफरेंस है। तो हम ये यहां पे समझ सकते हैं कि इस वाटर जो फ्लो हुआ टैंक ए से टैंक बी, ये इस वजह से फ्लो हुआ क्योंकि इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस ऑफ हाइट। तो यहाँ पे हाइट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, राइट, वाटर के फ्लो के लिए।
राइट। और हम ये समझ सकते हैं, और एक एग्जांपल से भी ऐसे ऐसे ही समझ सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास दो बॉडीज है, एक है हॉट बॉडी है, दूसरा एक कोल्ड बॉडी है। चलो ये जो बॉडी है ये हॉट बॉडी है, राइट, और ये वाला जो बॉडी है ये कोल्ड बॉडी है, राइट। जब हम दोनों को ही ज्वाइन करते हैं, राइट, जब दोनों को ही हम ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है, राइट, हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी कम्स टू द कोल्ड बॉडी, मतलब जो हॉट बॉडी से जो हीट है वो कोल्ड बॉडी को आता है। और कब तक ये हीट फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का फ्लो हो रहा है, राइट, हीट का फ्लो होके दोनों का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कब तक हीट का फ्लो हुआ, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, राइट। पहले दोनों में आप देख सकते हो, पहले दोनों में टेम्परेचर का एक डिफरेंस था, राइट, एक 60 में था और एक 20 में था। ज्वाइन हो जाने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हीट फ्लो करने लगा ए से बी तक, राइट। जब हीट फ्लो किया ए से बी तक, तब इसका क्या हो गया, टेम्परेचर भी चेंज होने लगा और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो हीट कब तक फ्लो किया, राइट, जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये कब फ्लो कर रहा था, जब टेम्परेचर का डिफरेंस था, राइट, जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो हम इस टेम्परेचर का डिफरेंस भी एक रीजन है, टेम्परेचर का डिफरेंस ही एक रीजन है हीट के फ्लो के लिए। तो जैसे मैंने यहां बताया, वाटर फ्लो के लिए हाइट का डिफरेंस है एक रीजन, राइट, और वैसे हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस एक रीजन, राइट। तो वैसे ही हम देखेंगे कि करंट फ्लो के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब देखिए, मान लो मेरे पास एक सेल है। जब मेरे पास एक सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। मान लो इसको पूरा एक सर्किट बना देते हैं, राइट, या फिर बिना सर्किट के भी इसको समझ सकते हैं हम लोग। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। जब पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल को जनरली हम ये मान के चलते हैं इट इज एट हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है हम उसको ये मान के चलते हैं कि इट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, राइट, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, राइट। जब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, इन दोनों में क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। इन दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो करता है, राइट। तो अब तक हमने क्या समझा, जैसे जैसे मैकेनिक्स में हम लोग ये देखते हैं, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये देखते हैं कि जो वाटर का फ्लो है वो किस वजह से होता है, हाइट के डिफरेंस के वजह से, राइट। और हीट का फ्लो किस वजह से होता है, क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, राइट। कुछ वैसे ही करंट का फ्लो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिर्फ अगर आराम से कहें तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा रीजन है जो कि करंट को फ्लो करवाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। चलिए इसके बाद भी हम जरा पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। हम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या फ्लो होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस जब होता है तो आपको तो मालूम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से अपने 9th स्टैंडर्ड में, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और वो भी ऐसे शेल्स में घूमते रहते हैं, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, एक एक लॉ है, राइट, कूलम्ब्स लॉ, राइट। वो ये कहता है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर हो, या फिर कोई एक चार्ज पार्टिकल हो, या फिर चार्ज हो, राइट, दो चार्जेस हो, उनके बीच में जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, राइट, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स। तो ऐसे अगर हम मान के चले, राइट, ऐसे अगर मान के चले तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बीच में उसका जो फोर्स होगा क्या होगा, लेस होगा। लेस किस वजह से, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है, डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस इज मोर देन फोर्स इज लेस। तो हमने वही बोला है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस वजह से क्या है, फोर्स जो है वो कम है, राइट, कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन मान के चलूं तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है कंपेयर टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के मान के चलूं तो वो बहुत ही पास में है न्यूक्लियस के, तो डिस्टेंस और भी कम है। जब डिस्टेंस और भी कम है तो फोर्स और ज्यादा होगा, राइट। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो जहां पे कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या करके रखा है, सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करके रखा है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा फोर्स से पुल करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो कम फोर्स से पुल करता है। अब क्वेश्चन तो ये बनता है कि किस इलेक्ट्रॉन को वो कम फोर्स से पुल करता है, जो ज्यादा डिस्टेंस पे है, राइट। ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल के, राइट। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल के हैं, क्योंकि वो कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको जरा सा फोर्स वहां से खींच लो तो वो आराम से मूव करने लगेंगे। और कुछ ऐसा ही होता है एक कंडक्टर में भी, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो उनके मोशंस के साथ, आपके लिए एक छोटा सा एनिमेशन भी है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्टेंस के बारे में बोल रहा था, राइट। यहाँ पे क्या है, फोर्स लेस है क्योंकि डिस्टेंस मोर है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस इज मोर, इस वजह से क्या है, फोर्स इज लेस, राइट। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, राइट, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें ये किस लॉ से मिलता है, कूलम्ब्स लॉ से मिलता है। In non-metals, the number of electrons in outermost orbit is more, right? जैसे हम देखोगे, अब नॉन मेटल्स में देखोगे outermost इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, right? Whereas in case of metals कम होते हैं। आप देख सकते हो इन द मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज लेस, राइट। और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली लूज किया जा सकता है, मतलब एटम क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से वो लूज कर सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से लूज कर सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने लगते हैं। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। देखो जैसे कि आपके लिए मैं फिर से ये दिखा दूं, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए ये कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ये कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसको क्या हो सकता है, ये लूज हो सकता है, बाहर ऐसे निकल सकता है। देखो मैं अभी इसको बाहर निकाल के आपके लिए दिखाता हूं। चलिए बाहर निकल के चला गया। तो ऐसे ये जो बाहर निकल के गया जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वो मूव कर सकता है, राइट। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से ही करंट फ्लो होता है, राइट। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से ही करंट फ्लो होता है, राइट। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी वही देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3, राइट। जैसे कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सब्सटेंस पे, उसके बेसिस के ऊपर हम सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई किए हैं, मतलब उनको डिवाइड किए हैं या फिर उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि कंडक्टर्स, राइट। जब मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं इंसुलेटर्स, जिसमें कि सबसे कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और है सेमीकंडक्टर्स, इसमें इट इज समवेयर इन बिटवीन, मतलब कंडक्टर जैसे सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या फिर कंडक्टर जैसे इतने कम भी नहीं है, राइट। ये समवेयर इन बिटवीन आते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। A substance which does not allow charges to pass through easily is called। अभी मैंने आपके लिए बताया था जो जो सब्सटेंसेस जिसमें जिनमें की क्या होता है, डज नॉट अलाउ चार्जेस, वहां पे चार्जेस को इतना अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, राइट। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड। आपको तो मालूम होगा क्या है, मेटल है, राइट। या मेटल है, मेटल तो एक कंडक्टर होता है, क्या मेटल हो सकता है ये, नहीं, राइट। क्या ये कंडक्टर है, राइट। कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको मालूम है करते हैं, तो ये आंसर क्या है, इंसुलेटर है, राइट। तो आप देख सकते हैं उसके बाद और एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, राइट। इनफैक्ट इंसुलेटर्स क्यों है आपके ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर वो भी आंसर है, राइट। इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उनमें चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज, राइट। नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पढ़ाते वक्त आपको कहा था हायर
हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टर्मिनल को बोलते हैं और लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टर्मिनल को बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ से मतलब अपना आंसर ढूंढ ले, राइट। इसका आंसर है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा था पढ़ाते वक्त कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, राइट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है लेकिन उसमें अगर कुछ कंडीशंस दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर इस तरह काम कर सकते हैं। ऐसे में कौन है, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते लेकिन सेमीकंडक्टर्स कहीं बीच में है, राइट। तो आप देखें यहां पे आंसर होगा आपका सेमीकंडक्टर्स। क्यों? द सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनबिल्ट तो नहीं होते हैं लेकिन उसमें अगर एक प्रोसेस डोपिंग कर दिया जाए, राइट, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो एक कंडक्टर की तरह कंडक्ट भी कर सकता है। तो इस वजह से आपका आंसर है सेमीकंडक्टर्स, राइट। द फंक्शन ऑफ ए सेल, तो सेल क्या करता है, राइट। फंक्शन ऑफ ए सेल, राइट। आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है आपके आपके सामने। टू क्रिएट डिफरेंस, टू क्रिएट ड्रॉप, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, टू डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आपको याद होगा जब बैटरी का डायग्राम आया था आप वहां पे भी समझ रहे थे कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल सेल का। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते थे, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते थे, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्रिएट करता क्या है बेसिकली, ये करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपका आंसर होगा सी, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे मतलब क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। देखते हैं फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो होता है वो समझते हैं, राइट। अब देखिए एक वायर के अंदर कुछ ऐसा चीज होता है, राइट। एटम्स या फिर जो भी चीजें हैं, एटम्स ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। ये टेम्परेचर के वजह से, डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स के वजह से ये वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। तो उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे मोशंस में होते हैं, राइट। ये इन मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन का मतलब ये है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम ऐसे एटम्स में जो ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये एक्चुअली एटम्स को सिंबलाइज करता है। मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, ये एटम्स को सिंबलाइज करता है। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये किसको सिंबलाइज करता है, ये चीज आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सिंबलाइज करता है, राइट। तो होता क्या है कि एक कंडक्टर के अंदर ये एटम्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। अब देखो ऐसे अगर वो वाइब्रेट करें तो उसको हम कंडक्शन नहीं कहेंगे। कंडक्शन का मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। लेकिन वो तो हो नहीं रहा है, ये मतलब कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे चीजों को हम कंडक्शन नहीं बोलेंगे, राइट। अगर किसी एक वे में और किसी एक प्रोसेस के थ्रू अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फ्लो करवा दिया जाए, राइट, तभी उसको हम कंडक्शन कहेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो आप समझेंगे यहाँ पे, राइट। हम करते क्या है इसके लिए, इसके लिए हम एक सेल को इसके अटैच कर देते हैं। तो ये सेल क्या करता है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाता रहता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो फ्लो करवाता रहता है, राइट। तो सेल क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवाता है। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवाता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने पहले ही मतलब हमारे इस लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जब हमने एक सेल प्रोवाइड कर दिया तो उस रैंडम मोशन से वो एक लीनियर मोशन में आ गए या फिर एक ऐसे मोशन में आ गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने लगे और वो करंट को कंडक्ट करने लगे, राइट। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज ड्रिफ्ट, राइट। हालांकि ये आपके 10th क्लास में नहीं है लेकिन ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी में। वैसे ही ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट। इनको एक सही वर्ड अगर यूज किया जाए, द इलेक्ट्रॉन्स दे ड्रिफ्ट,
आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को भी दिखा रहा है। आपका ये जो रेड कलर का लाइन है वो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखा रहा है, राइट। और वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में ऐसे जा रहे हैं। चलिए अब और अच्छे से हम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इंसुलेटेड स्टैंड है और ये क्या चीज है, एक हायर पोटेंशियल है। यहाँ पे भी एक इंसुलेटेड स्टैंड आपको दिख रहा होगा और क्या चीज है, एक लोअर पोटेंशियल है। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक मेटल वायर से ज्वाइन कर देंगे तो होगा क्या, राइट। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पहली बात है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं एक मेटल वायर से, तब क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज फ्लो करने लगता है। कहां से कहां तक चार्ज फ्लो करेगा, इस वायर में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चार्ज फ्लो करने लगेगा। आप जैसे देख सकते हो यहां पे, राइट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसा चार्ज फ्लो करने लगा, राइट। इस वजह से हुआ क्योंकि हमने एक मेटल वायर को यहां पे ज्वाइन कर दिया। ये तो हायर पोटेंशियल पे है, ये तो लोअर पोटेंशियल पे है। इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जैसा फ्लो करने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज जैसे फ्लो करने लगा। तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जब भी एक सेल प्रोवाइड करते हैं किसी एक चीज को, हम एक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, एक जो नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल, इन दोनों को ज्वाइन करवा के इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोल के बोलते हैं, राइट। और एक बात भी हम ये समझ सकते हैं, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं, कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, राइट, तो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली वो वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे चार्जेस जब भी फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, वो भी वर्क करते हैं, तो यहाँ पे वर्क भी होता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। हम क्या बोल सकते हैं, एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें, राइट, तो वो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप यहां पे देख सकते हो, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक्चुअली मैं रेड में रिप्रेजेंट कर देता हूं, राइट। यहां पे जो चीज है, amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, right। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है क्या, राइट, ये कुछ नहीं, ये वर्क डन है, राइट, वर्क डन है। किस चीज का वर्क डन है, राइट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, उसके लिए जो भी मतलब वर्क डन लगता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यही चीज को आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, right। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव करता है चार्ज, राइट, उसके लिए जो भी वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। हाउ डज लाइटनिंग अकर, राइट, ये भी समझ लेते हैं, हाउ डज लाइटनिंग अकर। आप देख सकते हैं ऐसे क्लाउड्स हैं, राइट। जब क्लाउड्स हैं तो क्या है, क्लाउड्स मूव भी करते हैं। जब ऐसे क्लाउड्स मूव करते हैं आप देख सकते हैं, राइट, वो चार्ज अप हो जाते हैं। किस वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। जैसे आप तो ये भी एक एग्जांपल आप जानते होंगे, राइट, एक कोम को, एक ड्राई कोम को आपने लिया, आपने कोम्बिंग किया, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर की ओर आप लेके आ गए तो उसको, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है। ये क्यों होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। कुछ ऐसा ही होता है इन क्लाउड्स के साथ भी, जब वो मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, पॉजिटिव चार्ज। और इसको, ये कैसे चार्जेस होते हैं, ये स्टैटिक चार्जेस होते हैं, राइट। और स्टैटिक चार्जेस कभी कभी क्या होता है, द ट्रैवल, वो क्या एक हायर पोटेंशियल पे आ जाते हैं। जब वो हायर पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां तक फ्लो करेंगे, लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेंगे। और लोअर पोटेंशियल उनको कहां लगता है, ग्राउंड लोअर पोटेंशियल होता है, राइट। ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, राइट। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये हो गया आपके लिए लोअर पोटेंशियल। तो आपको तो मालूम है करंट कहां से कहां तक फ्लो करेगा,
अब तक हमने जितना पढ़ा है आपको तो इतना आइडिया होगा कि मतलब करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है और वही एक लाइटनिंग होता है, राइट। वैसे चार्जेस क्या होते हैं, क्लाउड से ग्राउंड तक आ जाते हैं, राइट। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, राइट। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द डैश ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशनल, और ये कन्वेंशनल करंट और ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट है, राइट। हम तो यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करते हैं बोल के हम मान के चलते हैं, राइट। ये है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, राइट। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लो करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है, राइट। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, अब दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप चार्जेस, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ दिस, राइट। इसका आप आंसर मिलेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा ये याद रख के चले कि सेल करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। किस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसका अपना एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, राइट। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव, इनफैक्ट नेगेटिव पोटेंशियल जब होता है तो उसके बीच में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, राइट। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, चार्जेस एज पर कंडीशन। ये अच्छे से याद रख के चलें कि अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, राइट। एज अर्थ इज इसको एक इन्फिनाइट, मतलब आप इसको अर्थ को ऐसे मान के चले, आप कितना भी चार्जेस अर्थ को दे दें वो चार्ज नहीं होने वाला है, राइट। इट्स अ इन्फिनाइट सोर्स बोल के मान के चले, राइट। इन्फिनाइट सोर्स का मतलब वो कितने भी चार्जेस को लेके भी पॉजिटिव नहीं होगा और कितने भी चार्जेस को निकालने के बाद भी वो नेगेटिव नहीं होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट मतलब ये समझा जाता है, अर्थ इज एन इन्फिनाइट बॉडी। जब इन्फिनाइट बॉडी से आप कितना भी कुछ निकालते हैं या फिर कितना भी कुछ देते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता है।